हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का सोशल साइंस का भूगोल। तो हम लोग इस वीडियो में भूगोल के चैप्टर नंबर फर्स्ट का बात करेंगे, जिसका नाम है संसाधन। और संसाधन के सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे उत्तर आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर के बारे में जानिए और उत्तर को आप अपने नोटबुक पे लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव से लेकर के हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों तक के करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी आपको इसमें से बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान में देखते हुए आप इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए में बात किया है पंचायत भवन, ऑप्शन बी में बात किया है विद्यालय है, ऑप्शन सी में बात किया है भूमि और ऑप्शन डी में बात किया है हवाई अड्डा। तो इनमें से पूछा है कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही जवाब प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि भूमि को हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक का देन है। तो ये आपका कौन सा संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा? ये आपका प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी अगर हम पंचायत भवन की बात करें तो खुद हम लोग बनाते हैं, विद्यालय की बात करें तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, हवाई अड्डा की बात करें तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से पूछा है कि इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में सूर्य, ऑप्शन बी में मिट्टी, ऑप्शन सी में जल और ऑप्शन डी में हवाई जहाज। तो देखिए, सूर्य को हम लोग नहीं बना सकते हैं, मिट्टी को भी नहीं बना सकते, जल को भी नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? हवाई जहाज, क्योंकि हवाई जहाज कृत्रिम है। इसको हम लोगों के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये कौन से संसाधन के अंतर्गत आ सकता है? तो ये आपका मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। यार यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये आपका हवाई जहाज होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है नवीकरणीय, ऑप्शन बी में दिया गया है निजी, ऑप्शन सी की बात करें तो ये संभाव्य दिया गया है और ऑप्शन जो डी दिया गया है वो जैव संसाधन दिया गया है। तो इन सभी में आपको बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो केरल में पाए जाने वाला जो थोरियम है ये आपका संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आएगा। नवीकरणीय, इसको तो हमने आपको पढ़ा भी रखा है, नहीं तो आप लोग चैनल पे जाइए और वहाँ से आप क्लास 8 से रिलेटेड वीडियो को देखिए, तो आपको वहाँ पे इस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हमने पढ़ा रखा है कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, निजी संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन क्या होता है और संभाव्य संसाधन क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से पूछा है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, ऑप्शन कम है, यानी ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है तकनीक, ऑप्शन बी की बात करें तो आवश्यकता, ऑप्शन सी में दिया है ज्ञान और ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या चाहिए। तो संसाधन निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ज्ञान चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ऐसे तो यहाँ पे तकनीकी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अर्जेंट क्या है आपका? ज्ञान। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खाली स्थान को भरना है और खाली स्थान में आपको ध्यान से देख करके भरना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है खाली जगह संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं, यानी वो कौन है जो संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव। मानव है वो मानव संसाधन है। ठीक है, मानव क्या है? एक संसाधन है जो विकास के लिए आधार का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा खाली जगह संसाधन के उदाहरण है। तो राजस्थान में पाए जाने वाला जो तांबा है वो वास्तविक संसाधन का क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे? वास्तविक।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है खाली जगह एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान। ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता मानव को, ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इस जगह पे आपको क्या भर देना है, ज्ञान भर देना है। तो तीनों यहाँ पे हमने भर दिया, आप लोग भी इसको भर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें और ज्यादा से ज्यादा आपको 50 शब्दों में देने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि संसाधन की परिभाषा दें, यानी कहने का इसका मतलब कि संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से उत्तर आप देख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ को संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से, जो जीव जंतु, जो वस्तु, जो पदार्थ मानव की आवश्यकताओं को, यानी हम लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी ये पूरा कर दे तो ये सारे चीज क्या कहला जाएंगे, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि संसाधन के वर्गीकरण के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि संसाधन के विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को किसके अनुसार से, तो विकास एवं प्रयोग के स्तर के अनुसार से, उद्गम के स्तर को देखते हुए, भंडार के आधार को मान करके, और उसके वितरण के अनुसार इसके समूह को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पे चलिए बाकी चीजों को देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे कैटेगराइज्ड है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है संसाधन के प्रकार को, ये पूरे चीजों को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, एक तरफ हमने लिखा है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, इसको कैटेगराइज किया गया, यानी इसको वर्गीकृत किया गया है। तो एक आपके उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, विकास एवं उपयोग के आधार पर किया गया है, उपयोग के आधार पर किया गया है और वितरण के आधार पर किया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव को किया गया है। ठीक है, विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य को किया गया है। उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन को दिखाया गया है। फिर वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और अस्थानिक संसाधन को दिखाया गया है। तो ये सभी इनके वर्गीकृत का उदाहरण है, जो हमने यहाँ पे आपको एक डायग्राम के रूप में दिखाने की प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लेंगे एक नज़र। चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों से पूछा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी जो संसाधन है उनको हम लोग को बचाना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो लंबे समय के बाद ये प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम को जिस तरीके से आज अंधाधुंध इसका यूज हो रहा है, तो आने वाले समय में इसकी संख्या या इसकी जो मात्रा है वो नगण्य हो जाएगी और आगे आने वाले पीढ़ियों को इन सारे चीजों का सुख नहीं भोगना पड़ेगा, यानी उन्हें सुख नहीं मिलेगा इस चीजों के बारे में। इसलिए हमें संसाधनों की संरक्षण क्या है, बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः इसलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। तो आपको भी इसे नोट करना है। चलते हैं आगे के पॉइंट्स पे। आगे के पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन मिलता है 4 में कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित इसका लिखना है। तो चलिए हम लोग नवीकरणीय का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि वैसा संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो सके। नवीकरण करने का मतलब उसका दोबारा उपयोग किया जा सके, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं सूरज के किरण, पवन नवीकरणीय के सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी जो पवन है और यहाँ पे सूरज का जो किरण है, सूरज का जो प्रकाश है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। क्यों? क्योंकि सूरज के किरण आज सूर्यास्त हुआ, फिर से ये निकल पाएगा। लेकिन अगर हम लोग पानी और मिट्टी की बात करें
तो इनको बचाने का समय आ चुका है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, फिर भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पानी की किल्लत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पानी को नवीकरणीय संसाधन में रख सकते हैं, लेकिन इनको भंडारण करने की भी क्षमता या भंडारण करने की भी आवश्यकता आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो आप सभी को पता होगा कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें असमानता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिखा भी है कि अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। कहने का मतलब कहीं पठारी क्षेत्र है तो वहां पे पानी का है वो किल्लत आती है। ठीक है, कहीं आपका तटीय प्रदेश है वहां पे दिक्कत आती है। तो इन सारे चीजों को कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि प्राकृतिक संसाधन है उनके वितरण में असमानता है, सभी जगह बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 3 चीज को खत्म किया, एक ऑब्जेक्टिव खाली जगह को भरने वाले, और यहाँ पे 50 शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पे देखा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 50+ से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।